मैं आपको राम की कहानी सुनाता हूं, मुझे आपने जवाब देना है ठीक से। बेटे, राम चौथी क्लास में, जब राम चौथी क्लास में था तो उसको 3 साल लगे चौथी पास करने में। फिर जब अगली क्लास में आया तो उसे 3 साल लगे। फिर वो जब अगली क्लास में आया तो अपने स्कूल में टॉप कर गया। जब वो उससे अगले साल आया तो वो अपने कॉलेज में टॉप कर गया, और जब उससे अगले साल आया तो ऑल ओवर इंडिया टॉप कर गया। अब उसने सीए का इम्तिहान दे रखा है। बताइए, वो फेल हो जाएगा कि अब भी टॉप कर जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। पहले एक बच्चा नालायक था, कहने की बात यह है, पहले एक नालायक था, होशियार हो गया है, और अब उसने होशियार होकर एक पेपर दिया है। क्या अब भी वो होशियार ही रहेगा? नालायक पीतमपुरा वाले कह रहे हैं वो फेल हो जाएगा, चंडीगढ़ वाले कह रहे हैं जी टॉप होगा। बिल्कुल ठीक बेटे, मैं आपको वैसे बता दूं, खैर हालांकि मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको मोटिवेशन के लिए वैसे बताना भी ठीक रहेगा। और मैं झूठ नहीं बोलता बेटे, कभी भी ध्यान रखना। हाँ, पागल बनाता हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता। मैं चौथी क्लास में कंपार्टमेंट था, मेरी चौथी क्लास में कंपार्टमेंट आई थी। बेटे कभी नहीं सुना होगा चौथी क्लास में कंपार्टमेंट मेरी थी, ये सच है बिल्कुल। 5वीं क्लास कंपार्टमेंट थी। चौथी और 5वीं क्लास दोनों के अंदर मेरे माता पिता को स्कूल बुलाया गया था। चौथी क्लास में उन्होंने मेरे माता पिता को झाड़कर वापस भेज दिया था। स्कूल का नाम था, जनकपुरी में स्कूल है, SS मोता सिंह पब्लिक स्कूल। जनकपुरी सेंटर वाले हैं वो जानते हैं कि उनके सेंटर के पास ही है, A ब्लॉक में। तो मेरे को चौथी क्लास के अंदर स्कूल से उन्होंने कहा मेरे माता पिता को कि ये बच्चा पास नहीं हो सकता। माता पिता ने हाथ पांव जोड़े तो उन्होंने मुझे 5वीं क्लास में रख लिया। 5वीं क्लास में फिर मेरी कंपार्टमेंट आ गई मैथमेटिक्स के अंदर। फिर से उन्होंने मेरे को झाड़ा, मेरे माता पिता को झाड़ा। 2 दिन मेरे को हाथ ऊपर करके प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ा करवा दिया। मैं अपनी चौथी 5वीं का बता रहा हूं। फिर मेरे घर वालों ने मेरी ट्यूशंस लगवाओ और ये कर और वो कर, मेरे को बहुत उन्होंने प्रयास किया चलवाने का। मैं 7वीं क्लास में भी एवरेज स्टूडेंट था, और मैं 9वीं क्लास के अंदर भी एवरेज था। मेरे 10वीं क्लास में मात्र 60% नंबर है, हालांकि सबके 80-80, 90-90% नंबर आते हैं। मेरे 10वीं क्लास के मात्र 60% नंबर है। 11th क्लास में मैं बहुत थक चुका था नालायक रह रहकर, मुझे बड़ी परेशानी होती थी। जब देखो जो आता था डांटता था, पीटीआई था तो मुझे पीटता था, और अगर कोई SS मोता सिंह स्टूडेंट के होंगे तो गुलेरिया सर थे वो कुछ नहीं देखते थे, पहले तो पिटाई शुरू करते थे, और मेरी ही पिटाई होती थी हर बार। अल्टीमेटली मैं परेशान था। 11th क्लास के अंदर मैंने कॉमर्स का चुनाव किया। इसके पीछे कोई प्लानिंग ये नहीं थी कि मुझे कॉमर्स अच्छी लगती थी, लेकिन ये कम से कम पक्का था कि मुझे साइंस बहुत बुरी लगती थी। मेरी साइंस और मैथमेटिक्स से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, जिसके चलते मैंने 11th क्लास में कसम खाई कि नहीं, अब की बार नहीं, अब तो मैं निश्चित रूप में अच्छे से पढ़ूंगा। मेरे पास बस एक ही बदलाव आया था कि अब मुझे पढ़ना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। घर वालों से डांट खाना बहुत हो गया, रिश्तेदारों के सामने मुंह छुपाना बहुत हो गया, स्कूल वालों से मुंह छुपाना बहुत हो गया, और जगह से परेशानी उठाना। 11th क्लास के अंदर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। 11th क्लास की बात कर रहा हूं, कॉमर्स के अंदर। 12th क्लास के अंदर भी मैंने स्कूल टॉप किया था। 12th क्लास में अकाउंट्स का ओलंपियाड हुआ, और मैंने ओलंपियाड ऑल ओवर दिल्ली के लेवल पर मैंने गोल्ड मेडल जीता था। कॉलेज के अंदर मेरे 100% नंबर आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि समझ लेना मैं होशियार हूं। मेरा अपना इतिहास देखो तो पता चले कि मैं कैसा बच्चा रहा था। बस एक बदलाव आया था कि नहीं, अब पढ़ना है, बहुत हो गया। फिर मैंने गोल्ड मेडल जीता, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने डिग्री ली। फिर मैंने सीए का इम्तिहान दिया। सीए के अंदर मेरे पास हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो गया था, बिकॉज यूनिवर्सिटी करके आया था मैं, तो मेरे पास इन दैट के सीए का इंटरमीडिएट पेपर होता था। वहां मेरा ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक आया था, नॉर्थ इंडिया का 1st रैंक था। इसी प्रकार से मेरा सीए फाइनल में 21वां रैंक आया था। ICW मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, CS मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पास की थी। इसका मतलब ये समझने का प्रयास करें, मैं होशियार था नहीं। चौथी 5वीं का कंपार्टमेंट का आदमी आपको पढ़ा रहा है, आप ये सोच के चला करो कि जिस आदमी का चौथी में कंपार्टमेंट आ जाए उसका कितना बुरा हाल रहता होगा। आप में से किसी की चौथी में कंपार्टमेंट नहीं होगी, मेरी चौथी 5वीं की कंपार्टमेंट है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मेरे से मैं जितना मैं जानता हूं कि कोई नालायक नहीं होता, उतना शायद आप भी ना जानते हो। मैंने नालायकों की श्रेणी में पीछे बैठकर क्लासें अटेंड कर रखे। मैं जानता हूं कोई भी नालायक नहीं होता। ये हम सबका एक वहम होता है। जितने टीचर भी आप लोगों को कहते हैं नालायक है, मैं जानता हूं आप में अंदर कितना पोटेंशियल और आपका कितना दिमाग है। बस उसे चैनलाइज करने की आवश्यकता है। शायद मेरे में 11वीं क्लास में एक बदलाव आया और मैं उम्मीद करता हूं आपके भी बदलाव कभी न कभी आएगा। जिस दिन ये बदलाव आपके भीतर आएगा उस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आपके लाइफ के अंदर बदलाव आएंगे। जब तक आप ये सोच रहे हैं सब कुछ चल रहा है, जैसे मैं 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक चल रहा है और 10वीं में आकर मैंने कहा घड़ा भर गया, बस और नहीं। जिस दिन मुझे पता चला था बस और नहीं, तो मैंने उसके अंदर अपने में कुछ बदलाव लाने शुरू किए। बेटे आप भी वो बदलाव ला सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप बदलाव नहीं ला सकते। पॉइंट ये है कि आप लोग सिर्फ ये समझें कि हमने जीवन में कुछ करना है। कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे आप बचपन में कितने भी नालायक रहे हो, चाहे आपके घर वाले और आपको लोग सब कहते रहे हो नालायक है, आप कोई नालायक नहीं है। आप सब में इतनी बढ़िया भगवान ने एनर्जियां भरकर भेज रखी हैं, आप पहचान नहीं पा रहे बस उनको। आप वो एनर्जी गलत जगह पर लगा देते हैं। अगर ठीक जगह पर लगाना शुरू कर दें तो बेटे कुछ भी खेल नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है। इट इज सो सिंपल। मुझे उम्मीद है आप लोग निश्चित रूप में अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और बदलाव एक ही है कि मुझे पढ़ना है बस। और पढ़ना वो नहीं कि रटना है, समझना है ये क्या चीज है। मैंने अपने पास अकाउंटेंसी जब पढ़नी शुरू करी थी 11वीं में, मैं साइंस को रटता था। मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, उसकी परिभाषाएं रट के मैंने उसका तोता हो लिया था। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था कि हाँ स्पीड में और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, मुझे नहीं पता था। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने अकाउंटेंसी को हमेशा इस एंगल से पढ़ा कि मुझे इसे समझना ये है क्या। बस इतना सा बदलाव था और कुछ नहीं। आप भी ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करें, रटना बंद कर दें।